बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ब्लिज़र्ड आया हुआ है और ये मैं बना रही हूँ। कुछ नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन आपको दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। और ये फजर का टाइम हो रहा है और ये क्या हाल है। बहुत तेज़ स्नो हो रही है। मैं सिर्फ दरवाजे पे से खड़े होके बना रही हूँ, बाहर भी नहीं निकल रही। ये देखें, नज़र आ रहा। मेन रोड बिल्कुल विजिबल नहीं है। ये देखें, मैं पहले बाहर से विंड बना रही थी दरवाज़े पे से खड़े होके, तो वो तो बहुत ही मुश्किल था काम। वो तो विंड बहुत थी और उसके साथ साथ मुश्किल हो रहा था खड़ा होना। तो ठंड भी बहुत थी, हाथ पूरे फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने कहा चलो विंडो से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अच्छा ट्रैफिक देखें है अभी, क्योंकि अभी टाइम जो है ना ये तकरीबन 7:15 तक का हो गया है। अभी ट्रैफिक जो है वो बढ़ गई, उस वक्त ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी। मगर विंड देखें आप कितनी तेज़ है। अच्छा, जब भी ब्लिज़र्ड्स आते हैं ना तो ये देखिए आपको ट्रैफिक में थोड़ा सा स्लो नज़र आएगी, क्योंकि ये हमारी जो स्ट्रीट की जो स्पीड है वो 50 है। जो बड़ी स्ट्रीट्स होती हैं उस पर 60 किलोमीटर होती है और कुछ पे 80 होती है, मगर सिटी के अंदर जो है ना ज़्यादातर 50 किलोमीटर ही होती है। तो ये 50 से भी स्लो पे चलाते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी आप देखें ना कितनी कम है, नज़र ही नहीं आ रहा है। अच्छा, हाईवेज़ इस वक्त जो है ना, जब ब्लिज़र्ड आता है ना तो हाईवे बंद कर दिए जाते हैं। तो जितने भी मैनिटोबा के बड़े हाईवे हैं जहाँ टच कर रहा होगा ये ब्लिज़र्ड, वो सब बंद होंगे, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है तो एक्सीडेंट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो लिहाजा वो सब बंद कर दिए जाते हैं। वार्निंग पहले ही आ जाती है, जैसे कल से आई हुई थी वार्निंग कि कल वेडनेसडे 3 बजे से वार्निंग थी ब्लिज़र्ड की, मगर ये रात में किसी टाइम तेज़ हुआ है। और अब देखें ना कितना ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल ही सामने से बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ मेन रोड की भी कंडीशन देखें, और इस तरफ भी आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्नो, अब मैं बाद में दिखाऊंगी जब थोड़ा सा ये थम जाएगा ना ब्लिज़र्ड, तो मैं बाद में बाहर जाके आपको दिखाऊंगी कि रोड पे देखें, चूँकि विंडी था, स्नोफॉल भी थी, तो लिहाजा अजीब सी जो है ना रोड पे बर्फ़ जमा हो चुकी है। जहाँ विंड प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ उस तरफ से जमा हो जाती है। तो ये पहले क्लियर, अब अंदर देखें, अंदर नहीं नज़र आ रही है बिल्कुल भी, अंदर यहाँ पे नहीं है, मगर रोड पे देखें, रोड पे उड़ती हुई ऐसे नज़र आ रही है। तो अब वो बाहर भी सारा क्लियर करना पड़ेगा। बहुत तेज़ है, ये देखें कितनी विंडी कंडीशन है। और इसमें ना बहुत मुश्किल होता है, जैसे वॉक करने वाले हैं इस वक्त, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है। और अब स्कूल का ये है कि अगर स्कूल ये रहा तो स्कूल में बच्चों की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है या ऑफ़ कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि
ज़्यादातर आप देखें गाड़ियाँ ही नज़र आ रही हैं, कोई वॉक करते, इस वक्त कंडीशन ही नहीं है बाहर जाके चलने की है। ये बड़ा मुश्किल टफ़ होता है बहुत, ये ब्लेज़र वगैरह आता है ना, बहुत टफ़ होता है ये। एक तो ठंड बहुत होती है, ऊपर से विंड प्रेशर बहुत होता है, तो लिहाजा बहुत मुश्किल होता है। मगर जो आप देखें सन्नाटा लग रहा है इस वक्त, वरना इस वक्त चहल पहल हो जाती है, मगर सन्नाटा लग रहा है, खामोशी लग रही है। सिर्फ वो जो गाड़ी में जा रहे हैं वो भी, ट्रैफिक भी इतनी नहीं है, वरना इस वक्त ट्रैफिक बहुत होती है। ये देखें, मैं तो देख रही हूँ ना, तो मुझे ये हो रहा है अल्लाह। देखो यहाँ पे वैसे एक बात अच्छी है कि ये जो स्ट्रीट्स पे जो होते हैं ना लोग, जिनका होम नहीं होता, घर नहीं होता, तो उनके लिए शेल्टर होम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ही टफ़ है, टफ़ वेदर है यहाँ पे। तो -20 से तो नीचे ऐसे ही आराम से चला जाता है, तो यहाँ पे शेल्टर होम्स होते हैं, वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो स्ट्रीट पे लोग, क्योंकि इस वेदर में तो वैसे भी अगर आप स्ट्रीट पे हैं तो मतलब ख़तरनाक कंडीशन है। अगर पड़े रह गए, जैसे होते ही हैं यहाँ पे नज़र आते ही हैं डाउनटाउन वगैरह में, तो अगर पड़े रह गए तो बस फिर गए, वेदर बहुत हार्ड है। तो लिहाजा यहाँ पे शेल्टर होम्स के अंदर ही वो पिक कर लेते हैं, खुद ही आके उठा भी लेते हैं लोगों को और ले जाते हैं शेल्टर होम्स के अंदर। तो ये देखिए, मैं इस तरफ से भी दिखा दूँ आपको कि मैं अंदर अपने रूम की विंडो से आपको ये सारे मनाज़र दिखा रही हूँ कि वो बाहर तो मुश्किल है। बहरहाल ये है कि मौसम है, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की हिकमत है। सारी दुनिया में अलग तरीके के मौसम होते रहते हैं। कहीं पे ब्लिज़र्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पे हम रहते हैं विनिपेग में, यहाँ ब्लिज़र्ड्स आते हैं, कहीं पे और कंडीशन होती है। तो सब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही की मसलिहत होती है। और बस अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सब को इन तमाम मुश्किलात और इन तमाम आसमानी आफात से महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बस यही है कि कुदरत है, कुदरत के मौसम है, कुदरत का ही तर्ज़ अमल है, तो उस पर तो कोई कमेंट नहीं कर सकते ना। अल्लाह की मर्ज़ी। अब आता है साल में 1 से 2, विंटर टाइम पे ही 1 से 2 दफ़ा कभी होता है, कभी नहीं आते, बस ये होता है। मगर ये कि जब भी होता है तो एक्सट्रीम ही होता है, बहुत शदीद ही आता है। तो ये है, चलें फिर इंशाल्लाह थोड़ा सा जब सन आपको दिखाती हूँ कि सन अगर आता है तो फिर कैसा नज़र आता है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर बात करते हैं। ये देखें, मौसम की शिद्दत की वजह से ये देखें बैकयार्ड का क्या हाल हो रहा है। इतना जो है शदीद यहाँ पे बर्फ़ जम गई है। अगर मैं ना जाके दिखाऊं, पैर लगा के दिखाऊं, तो तकरीबन ये 2 फुट से ऊंची बर्फ़ यहाँ पे जम गई है। साया को मुझे लेके जाना था पीपी कराने, और यहाँ जगह ही नहीं है उसको लेके जाने की। पहले मैं ये साफ़ करूँगी, ये सब साफ़ करूँगी, उसके बाद साया जाएगा। तो ये देखिए ये हाल हो रहा है। इस तरफ क्लियर है, मगर उस तरफ ये हो रहा है। अब ये देखें, डे स्टार्ट हो गया है, रोशनी आ गई है। स्कूल आज मैनिटोबा के यानी विनिपेग जहाँ जहाँ ये ब्लिज़र्ड है वहाँ पे स्कूल बंद हैं, हाईवेज़ बंद हैं। और ये देखें सिचुएशन, ये और वहाँ जो आपको लाइट की ब्लिंक नज़र आ रही है वो स्ट्रीट बंद की हुई है। एक्सीडेंट सुबह के वक्त जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो मैंने आपको दिखाया था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। तो एक्सीडेंट बहुत हुए हैं, हाईवे पे भी बहुत एक्सीडेंट। ये सब अपडेट मैं लेके आई हूँ न्यूज़ वगैरह से कि देखें स्कूल का टाइम है, मगर स्कूल चूँकि बंद है आज, वेदर बहुत ख़राब है आज भी, और कल का भी यही है कि कल तक ये जो ब्लिज़र्ड है ये वार्निंग चलेगी। तो अभी भी देखिए इतना विंडी। अभी मैं पीछे साया को लेके जा रही थी पीपी कराने के लिए, तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा 2 से 2.5 फुट पीछे यार्ड में जो है वो बर्फ़ जमा है। तो बड़ा मुश्किल है कि वो क्लियर करो। और सामने रोड पे भी आपको देखें ऐसे आराम से नज़र आ रही होगी। अच्छा, मैं इस वक्त इधर हूँ, ऊपर से दिखाऊँ तो आपको रोड कंडीशन नज़र आ जाएगी कि बाकायदा ठीक ठाक
1.5 से 2 फुट बर्फ़ जो है वो स्नो जो है वो जमा हो चुकी है। और देखें अभी भी बहुत ही गस्टिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए ये सब इस तरह से है। बहरहाल वेदर है, वेदर कंडीशन आज ठीक नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ डे लाइट में भी आपको दिखा दूँ कि कैसा नज़र आ रहा है। और स्लो ट्रैफिक हो गई है क्योंकि वो तो एक स्ट्रीट ही बंद कर दी है इन्होंने, और उसके साथ साथ स्लो ट्रैफिक हो गई है। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ कि वो देखें वो ट्रक खड़ा हुआ है, ये इसने स्ट्रीट बंद की हुई है आगे की, कि वहाँ आगे एक्सीडेंट। ज़ाहिर सी बात है विजिबिलिटी नहीं होती है, वेदर बहुत ख़राब था, विजिबिलिटी थी नहीं, नीचे स्नो होती है तो गाड़ियाँ वैसे भी टकरा जाती हैं। तो विंटर टायर्स इसीलिए कहते हैं कि इस्तेमाल करें, उसकी ग्रिप अच्छी होती है रोड पे, वरना गाड़ी जो है वो स्लिप करती है। तो ये देखें ये है वेदर। चलें फिर इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर में बात करते हैं। ये जा रहे हैं हेल्प के लिए, गाड़ी फंस गई है वहाँ पे दिख रहा होगा, तो गाड़ी फंस गई है। तो वो पूरा मैं आपको आगे थोड़ा सा आगे निकल के दिखाती हूँ कि रोड की सिचुएशन इतनी ख़राब है, इतनी तेज़ जो है वो बर्फ़ जम गई है कि वो गाड़ी स्टक हो गई है। अब ये हेल्प करेंगे उसकी ताकि वो रोड क्लियर हो तो वो आगे जा सके। देखें बर्फ़ साइड पे सी देखें कितनी कितनी जमा हो गई है, तो गाड़ियाँ फंस गई हैं। साया साहब को भी शौक़ हुआ हुआ है, साया साहब साथ ही बाहर आ गए। साया साहब को तो वैसे भी ये वेदर अच्छा लगता है, तो देखें क्या हाल हुआ हुआ है। तो ये पूरा जा रहे हैं, ये देखिए कितनी स्नो है, बेचारी फंस गई है। लड़की है, उससे हुआ नहीं, थोड़ा बहुत उसने किया, ऊपर से हम देख रहे थे, उसके बाद अब उसकी हेल्प कर रहे हैं। और साया साहब देखें, साया साहब को तो ये वेदर बहुत अच्छा लगता है। हाय मेरी भी हाल बुरी हो रही है। अंदर से बनाती हूँ क्योंकि बाहर से मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मेरे हाथ थे ना बाहर पूरे फ्रीज़ हो गए थे क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत है। तो अब ये सारी रोड जो है वो बेचारी काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, उसकी रोड पे फंस गई थी गाड़ी कि ना आगे जा पा रही थी ना पीछे, क्योंकि रोड ही पूरी बंद पड़ी है। तो देखें ना ट्रैफिक भी नहीं है, हमारी ट्रैफिक यहाँ रोड पे सुबह से 1 या 2 गाड़ियाँ गुजरी हैं। तो अब देखें वो साइड पे से उसको क्लियर कर देंगे। और ये देखें साया खड़े में, साया को तो ये वेदर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, साया खुश होता है इस वेदर में, साया को बहुत अच्छा लगता है। देख रहे कहाँ गए हैं। बहुत ही हार्श वेदर है इस वक्त। अब देखें कितनी देर ये कंटिन्यू रहता है। मेरे हाथ जो थे ना वो पूरे एकदम से फ्रीज़ हो गए थे, तो अंदर तो सही है। तो मैं साया को अंदर बुलाती हूँ, साया बेचारा बाहर खड़ा हुआ है, अंदर बुला लेती हूँ। ये आगे से उसकी गाड़ी के हटा रहे हैं, व्हील चला रहे हैं वो, पुश बैक कह रहे हैं पीछे करो, क्योंकि देखें फंस गई ये गाड़ी, रोल कर रहा है व्हील। अगर दिख रहा हो आपको तो व्हील रोल कर रहा है। और किस कदर इस विंडी कंडीशन भी ऐसी है, 1 मिनट बाहर खड़े होना मुश्किल है। बहुत साया को अंदर बुलाती हूँ। ओए होए बहुत ज़्यादा विंड है। थोड़ा सा पीछे हुई वो,
अल्लाह करे चली ठीक हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, निकल जाए। ये रोड तो कर देते हैं ये लोग साफ़, मगर ये छोटी स्ट्रीट अभी देखें कितना सन्नाटा नज़र आ रहा है। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया है। देखें, शुक्र थोड़ी सी बड़ी आगे चली जाएगी। आगे पीछे हो रही है, थोड़ी सी जगह बन जाएगी तो रोड पे जा सकती है। अगर ये नहीं करते तो ये तो स्टक रहती, फिर इसे कॉल करना पड़ता। ये देखो, ये शुक्र चली गई, शुक्र। बर्ड्स तो खुश रहते हैं, बर्ड्स इधर उधर जाते रहते हैं, खुश रहते हैं। चलो जी, आ गए। जूम करके दिखा रही थी आप लोगों को। चल मैं साया को अंदर बुलाती हूँ। देखिए, यहाँ पे खड़े होके हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मैं ऊपर आ गई थी, ये मैं आपको कैमरे से दिखा रही हूँ, क्योंकि नीचे तो खड़े होना बड़ा मुश्किल था। साया को मैंने अंदर कर लिया था, और ये देखें अब की कॉर्नर पे आकर फंस गई थी। और अब ये आगे पीछे से सारी, क्योंकि स्ट्रीट पे बहुत बहुत बर्फ़ है। बड़ी जो मेन रोड होती है ना, उस पर तो चलो ट्रैफिक रहती है तो बर्फ़ दब जाती है, मगर स्ट्रीट पे कोई गुज़रा नहीं है सुबह से इतना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई है स्नो। अब देखें, बड़ी मुश्किल से, ये देखो उसकी गाड़ी का शुक्र, वो देखें शुक्र चली गई। अब मेन रोड पे आ गई ना, अब तो क्लियर होगा। चलें, अब ये अंदर आ जाएंगे। एक और गाड़ी यहाँ पर फंस गई है। तकरीबन 2 से 2.5 फुट जो है ये बर्फ़ है, और सेम उसी जगह फंसी है जैसे सुबह भी फंसी थी। वेदर बहुत टफ़ हो गया है, और जो थोड़ा बहुत शवलिंग कर भी सकते हैं उनके लिए वेदर कंडीशन बहुत हार्श है, तो मुश्किल हो रही है। तो ये अभी फिर जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फिर जा रहे हैं, इन्होंने कहा चलो हेल्प करते हैं। वेदर टफ़ है, मगर जाहिर सी बात है कोई फंस गया है तो फिर उसकी हेल्प करते हैं। तो अब ये अपना शवल लेके जा रहे हैं, और जाके आप देखें ना, गार्बेज रखा हुआ है उसके अतराफ़ में भी। यानी ये स्ट्रीट जो है ना, ये अंदर की स्ट्रीट्स, मेन रोड तो फिर साफ़ हो जाती है, अंदर की स्ट्रीट जो है ये बहुत, आज मैंने भी पहली दफ़ा इतनी बर्फ़ देखी है, और गाड़ियाँ फंस रही हैं। होती तो है, मगर ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हो जाए। इस दफ़ा तो बहुत ही ज़्यादा आ गई है, और हम यही कह रहे थे कि देखो स्नो नहीं आई, स्नो नहीं आई, और देखो एक ही दफ़ा में इतनी स्नो आ गई है। अब वो स्टक हो गई है, अब ये जाकर वहाँ से उसकी हेल्प करेंगे। और मैं ये ऊपर की विंडो से ये बना रही हूँ, क्योंकि नीचे से तो भाई मेरे से भी अब बहुत मुश्किल हो गया है खड़े होके, क्योंकि विंडी बहुत होता है, हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है। तो ये देखें ना, कितना बहुत ही ज़्यादा इस वक्त ना, 1 मिनट के लिए भी जाओ तो हाल बुरा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर देखें ना, अब आजकल सब आज के दिन ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और स्कूल ऑफ हैं,
और ट्रैफिक देखें ना कितनी स्लो है, और चूँकि सारी ही वाइट दिख रही है तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि रोड पे इस वक्त कितनी है। तकरीबन 2-2.5 फुट तो जमा हो चुकी है बर्फ़। सुबह यहाँ से वो जो निकाल दिया था उसके आगे वो कॉर्नर पे फंस गई थी, तो उसको बता रहे हैं कि वहाँ आगे भी फंस जाओगे तो वहाँ से देख के निकलना। एक और गाड़ी आई हुई है, तो अब ये इसको देख रहा है कि कंडीशन क्या है, आगे जा भी सकते नहीं जा सकते। इसीलिए सब इस वक्त घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, कोई बाहर ना निकले। मगर ज़ाहिर सी बात है किसी को कोई इमरजेंसी होती है, कहीं जाना होता है, कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई डॉक्टर विज़िट होता है तो वो तो निकलेगा ना। अब देखें ये सिचुएशन दिन में कितने वक्त रहती है, और जब पूरे दिन के बाद ये जो मैं व्लॉग बना रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, ये इंशाल्लाह देखें रात में या कल ही अपलोड करूँगी कि आज सारी सिचुएशन दिखाकर। देखें टायर घूमता है मगर वो स्टक हो जाता है, वो बढ़ नहीं पाता आगे। ये देखें थोड़ी सी वो बढ़ती है आगे, फिर वो फंस जाती है। ये देखें टायर घूमता है, देखो अल्लाह में चली जाइए। और वो ज़ाहिर सी बात है पहले मेन रोड क्लियर करते हैं, फिर वो साइड रोड्स पर आते हैं, क्योंकि मेन रोड्स अहम होती है। ये देखो बड़ी मुश्किल हो गई इसको, देखो आगे पीछे कर रहा है। अब ये अब जाए स्पीड में, जगह बना रहा है। मुश्किल है भाई। वो दूसरा भी वो जो खड़ा हुआ है वो पीछे, ये देखें थोड़ी सी आगे बढ़ी है, वो वहाँ फंस जाएगी आगे। अच्छा मेरी विंडो ऊपर से खड़ी हुई हूँ तो जहाँ तक दिख रहा है, चले मैं स्क्रीन पे से दिखा देती हूँ क्योंकि विंडो पे से तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देखें यहाँ से दिखाती हूँ कि ये खड़े हुए हैं और अब जाती है। देखो स्ट्रीट पे आ जाएगी ना मेन पे, फिर तो निकल जाएगी। देखो निकल गई। ये देखें अब ये निकलती है नहीं निकलती, इसका देखना है। उसका भी टायर घूम रहा है पीछे वाला, देखो थोड़ी सी झूल रही है मगर स्टार्ट नहीं हो रही। उसके भी टायर के पीछे ही है, दिखाऊं ये कर रहा है। ये देखें अच्छा जबकि ये बड़ी गाड़ी है। ये देखें टायर घूम रहा है, इसी बढ़ जाए ना तो क्लियर हो जाए। रेस दे रहा है वो, मगर वो आगे बढ़ नहीं रही है, आगे फंसी हुई है। देखो बर्फ़ आगे दिख रही है आपको, आगे फंसी हुई है बर्फ़। देखो चले 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 चले। गार्बेज की आज था थर्सडे आज, मगर गार्बेज लेने अब कोई नहीं आएगा। ये देखें पता नहीं ये निकलता है नहीं। इसके पीछे का टायर देखें आप, थोड़ा सा जूम करूं, टायर देखें कितना फंसा हुआ है। ये देखें दरवाज़ा कितनी तेज़ वो हो रहा है विंड की वजह से। देखें पूरा कैसे हिल रहा है। फंस गया ये देखें क्या हाल हो रहा है। इस वक्त मुझे लग रहा है ज़्यादा विंडी सिचुएशन है, सुबह से भी ज़्यादा इस वक्त है। विंड पे प्रेशर बहुत है। देखूंगी कि वेदर अपडेट्स में देखूंगी कि कितना है, कितने किलोमीटर। 90 सुबह 90 किलोमीटर पर आवर थी, अभी देखते हैं विंड का कितना वो है। ये देखें वेदर आपको दिख रहा है, ये 3 बजे का वक्त है। अब मैं थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ और ये तीसरी चौथी गाड़ी है जो यहाँ पे स्टक हुई है। अच्छा वैसे आपको दिख रहा होगा कैसी स्ट्रीट पे बहुत बर्फ़ है, बहुत है, ऐसे नज़र नहीं आ रही होगी।
तो ये देखें, ये हेल्प करने गए। आज ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ स्टक हो रहे हैं उनकी हेल्प भी हो रही है। और विलियम कह रही हूँ, वेदर इस वक्त क्लियर है, ठंडी हवाएं हैं, फील्स लाइक -33 है। और वैसे एक्चुअल वेदर जो है वो -21 है। और स्टॉर्म जो है या ब्लिज़र्ड जो है वो आके चला गया है, मगर देखें आपको कितना खुला खुला सा एहसास हो रहा होगा ना सुबह की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो। और अब देखें कितना फ़र्क आ गया है। स्कूल बंद है, हाईवेज़ बंद है, ट्रैफिक थोड़ी सी नॉर्मल हुई है, थोड़ी सी तेज़ हुई है, मगर फिर भी चूँकि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं आज, लिहाजा ट्रैफिक उस हिसाब से नहीं है। और वैसे भी स्ट्रीट पे चलना आसान नहीं है। ये देखिए इस तरह से, और ये गाड़ी सुबह से यहाँ फंस गई थी तो ये यहीं पार्क करके वो चला गया है। तो हवा के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है वो विंड आ गई है उड़ उड़ के। और अभी देखिए ये काम अभी शुरू नहीं किया इन्होंने, स्ट्रीट का गुज़र रहे हैं, पहले मेन स्ट्रीट का करेंगे, उसके बाद ही ये जो हम लोगों की स्ट्रीट्स हैं इन पर आएगा। अब पता नहीं ये यहाँ कर दे कुछ काम तो कर दे, यहाँ तो नहीं कर रहा, सीधा जा रहा है। अच्छा, तो ये देखिए साया साहब भाई बैठे हुए यहाँ पे, साया खुश हैं। और ये देखें अब ये गाड़ी कब निकलती है, कब ये फंसी हुई है कब से। तो ये है सूरत हाल ब्लिज़र्ड के बाद की। वेदर अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवाएं हैं, मगर सुबह से अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। चलें फिर बात करते हैं। ये देखें साया साहब थोड़े से नाराज़ थे कि मुझे वॉक कराओ, और फिर अब ये जा रहे हैं उसे वॉक कराने के लिए लेके जा रहे हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म या ब्लिज़र्ड के बाद स्नो बहुत एक्यूमुलेट हो गई है पूरी स्ट्रीट पे। मैं तो नहीं जा रही, मैंने कहा मैं तो नहीं जा रही, तो चलो मैं दिखा दूँ आपको। ये साया साहब जो हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं, और थोड़ा सा उतर के मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से कि ये देखें, नाराज़ हो गया था साया, कह रहा था बस वॉक करने जाना है। तो मैंने कहा चले ले जाएं इसको, थोड़ी सी आप वॉक करा दें सामने सामने, क्योंकि बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है स्टॉर्म के बाद। सारी स्ट्रीट पे बहुत बर्फ़ है, तो गाड़ियाँ भी सुबह से फंसे जा रही हैं। अभी भी -33 फील्स लाइक और -22 रियल टेम्परेचर है। स्टॉर्म जा चुका है। सुबह से मैं आपको वेदर अपडेट दे रही हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब ये देखिए पीछे थोड़ी सी सफाइयाँ शुरू हुई हैं, ये दिख रहा होगा। ये भी शायद गाड़ी फंसी है तो उन्होंने ट्रक बुलाया है, तो वो जा रही है। थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो बस यही चल रहा है सुबह से। वेदर खैर दोबारा से ठीक हो गया है, आसमान आप देखें क्लियर है। और साया साहब वहाँ जाके देखें बैठ गए, ये देखिए ये जा रहे हैं साया साहब। तो अब जाएगा, थोड़ा सा वॉक करके आएगा, इसका मूड थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि इसकी डेली की हैबिट है कि उसने वॉक करनी ही करनी है। बस ये था दिन भर की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। 2 दिन से जो बना रही थी वीडियोस वो मैं लगा नहीं सकी थी, बिज़ी थी। तो अब मैं एक ही वीडियो में सारी कल की भी अपडेट और आज का भी इंशाल्लाह आज रात में ही कोशिश करूँगी कि मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ। तो ये देखें वेदर आपको दिख रहा है, ब्लिज़र्ड का भी मैंने आपको दिखाया था, और ये सब कुछ मैं आपको अपडेट देती रही दिन भर की। अभी बहुत ठंड हो रही है, तो बस मैं अब अंदर जा रही हूँ। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलती हूँ किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।